सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो हमारी चल रही है जीडी की सीरीज, जिसमें आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसकी 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन एवरेज का है, जिसमें बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ मंदर, केतन एंड तुषार। ठीक है, एवरेज एज क्या है? मंदर की प्लस केतन की प्लस तुषार की। एवरेज है 45, तो इनकी टोटल वेट निकाल सकते हैं हम। टोटल वेट बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, एवरेज 45 इंटू नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगी 135। इसको लिख लेते हैं 135, है ना। 135 ये हो गई इनकी सम, इतना होगा। द एवरेज वेट ऑफ मंदर एंड केतन। अच्छा, मंदर और केतन का देखेंगे तो उनका एवरेज क्या है? उनका एवरेज है 43, तो इनकी टोटल 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दो बंदे हैं। एवरेज इंटू नंबर ऑफ वो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 86। अब उन्होंने बोला है कि केतन और तुषार की एवरेज 48 है, तो केतन प्लस तुषार इनकी एवरेज है 48। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये एवरेज इंटू नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, इनको अगर हम प्लस करते हैं, वो कह रहे हैं अगर देखो, अब निकालनी हमें क्या है? केतन का वेट निकालना है। तो देखो, इनको अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा? देखो, m प्लस के प्लस टी, इन सबको प्लस कर दिया और इधर की साइड भी प्लस कर दी, तो कितना आ जाएगा? 6 6 12, 1 9 और 9 9 18। ठीक है, 182 आ गया। अब देखो, यहाँ पर हम जो जोड़ रहे थे इनकी एज, तो 135 आ रहा था, और यहाँ पर जोड़ने के बाद 182 आ रहा है। तो ये डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? क्योंकि केतन की 2 बार जुड़ गई है। तो अगर हम इसको माइनस कर लेना यहाँ से, k प्लस m प्लस k प्लस t इज इक्वल टू 135 है। इनको माइनस कर लें तो क्या होगा? माइनस 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 ऐसे कर लेंगे, तो m से तो m कट जाएगा। ठीक है ना। मंदर की हाइट से मंदर की हाइट कट गई, केतन की हाइट से केतन की हाइट काट दी, और ये तुषार की हाइट से तुषार की हाइट काट दी। बचा क्या? के बचा हुआ बस। यहाँ पे के लिख देंगे इज इक्वल टू, अब इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7, और 7 में से 3 गए 4, तो केतन की हाइट कितनी आ जाएगी? 47। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करें? अब वर्क कैन बी फिनिश इन अ डे बाय 20 मैन। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 20 आदमी एक काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और 30 वुमेन उस काम को खत्म कर सकती है सेम टाइम में। ठीक है, और 50 बॉयज इन अ डे, मतलब एक दिन में 20 आदमी लगेंगे तब काम खत्म होगा, या अगर वुमेन लगेगी तो 30 वुमेन लगनी पड़ेगी, या अगर बॉयज लगेंगे तो 50 बॉयज लगने पड़ेंगे, तब वो काम खत्म होगा एक दिन में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब उन्होंने पूछा है कि 2 मैन और 5 बॉय हैं, वो तो अल्टरनेट डेज कर रहे हैं काम, मतलब एक के दिन के बाद अगले दिन आ रहे हैं। ठीक है, और 6 वुमेन हैं, वो डेली कर रही हैं। इफ मैन वर्क ऑन द फर्स्ट डे, द वर्क इज फिनिश्ड। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला है कि एक काम को 20 आदमी करेंगे, या तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 20 इंटू मैन की एफिशिएंसी, है ना, 20, तो वो किसके बराबर होगा? 30 वुमेन के। और वही किसके बराबर होगा? 50 बॉयज के। ये आप समझ गए। तो देखो, पहले हमें ना इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचा 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ओ सॉरी, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 5 बॉयज, ये बचा। तो इसको देखो, मैन और इज टू वुमेन इज टू बॉयज की एफिशिएंसी निकालने का, जैसे रेशियो निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, मैन का निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ना मैन को छुपाना पड़ेगा, और इनके आगे जो न्यूमेरिकल है ना, उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा? 3 5 जा 15। वुमेन का कैसे निकालेंगे? वुमेन का छुपा देंगे, 5 2 जा 10। बॉय का निकालेंगे, बॉय का छुपा देंगे, तो 3 2 जा 6। तो उनकी एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो, या तो 30, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, ये तीनों ही टोटल वर्क थे। तो देखो, मैन से निकालते हैं, तो 20 इंटू मैन कितना था? मैन कितना निकाला? 15, तो टोटल वर्क आ गया है 300। 300 आ गया है। इससे भी निकालोगे तो यही आएगा, 30 इंटू 100। इससे भी निकालोगे तो 300 ही आएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि पहले दिन से मैन आ रहे हैं काम करने, लेकिन पहले दिन में काम कितना होगा? देखो, 6 वुमेन तो कर रही हैं काम डेली, प्लस उनके साथ आज आए 2 मैन आए आज काम करने। ठीक है, तो पहले दिन काम कितना होगा? आप बोलोगे 6
6 वुमेन की कितनी है, वुमेन की 10 है, 6 इंटू 10 के हिसाब से किया इन्होंने काम, प्लस 2 इंटू मैन ने किसके हिसाब से किया, 15 के हिसाब से, 2 आदमियों ने, तो इतना काम हुआ होगा, है ना, प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 6 10 जा 60 प्लस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 90 काम हुआ आज, ठीक है। अब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन में 6 वुमेन, वुमेन तो डेली कर रही है, लेकिन आज 2 मैन नहीं आए, आज उनकी जगह आए 5 बॉय, 5 बॉयज आए काम करने, तो आज कितना होगा देखो, 6 इंटू 10 तो हो ही जाएगा, प्लस 5 इंटू बॉयज कितने हैं, ये बॉयज की एफिशिएंसी 6 है, 5 6 या 30, तो 6 एंड 60 प्लस 5 6 या 30, तो ये 90 काम, तो पहले दिन भी 90 हुआ, दूसरे दिन भी 90 हुआ, फिर तीसरे दिन आएगा फिर 90 होगा, क्योंकि फिर मैन आ जाएंगे, बॉय नहीं आएंगे अगले दिन, मैन आ जाएंगे, तो साइकिल चल रही है 2 दिन की। तो हमने अगर 2 दिन का काम देखा, 2 डेज में कितना काम हुआ है, 2 डेज में ये हुआ है 90 इन्होंने किया और 90 अगले दिन हो गया, तो 180 टोटल काम हो गया। अब हमें 180 तो करना नहीं था काम, हमें टोटल तो 300 काम करना था, तो हम 180 से 300 तक कैसे जा सकते हैं, देखो अब अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू 2 360 होगा, तो काम तो ज्यादा हो जाएगा, हमें तो 300 ही करना है, तो हम बारी बारी से जाएंगे। देखो आज 2 डेज हो गए, अगले दिन हो गए 3 डेज, तो काम क्या हुआ देखो, 3 डेज जो अगले दिन काम हुआ, इस काम के बाद काम हुआ, 90 और काम कर दिया होगा इन्होंने, इन्होंने ना, तो 90 और जोड़ देंगे, तो आज कितना काम हो जाएगा, आज हो जाएगा 270। अब बचा कितना, 3 डेज तो हो गए हैं, 3 डेज तो हो गए हैं, अब बचा कितना, 270 कर लिया, 300 तक जाना है, तो अब 30 काम बचा हुआ, वो कौन करेंगे, वो ये वाले बंदे आके करेंगे, तो 90 नीचे लिख देंगे, ये क्या आएगा, 1/3 डेज आया, मतलब एक दिन का 1/3 दिन लगेगा उनको, तो 3 डेज प्लस 1/3 डेज आएगा आंसर, इतना आएगा, 3 डेज तो ये हो गए, और जो बचा हुआ काम था वो इन्होंने कर दिया, तो 1/3 डेज में क्या होगा, तो उनको वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज इतना, द प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ है, द प्रॉफिट परसेंट इज 32%, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट, देखो अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, तो उसको 32 के परसेंट के उसमें बेचना है, प्रॉफिट में बेचना है, तो हमें कितने की बेचनी पड़ेगी, 132 की, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, जो हमने 132 माना अपने रेशो के हिसाब से, वो किसके बराबर है, 7392, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 7392 डिवाइडेड बाय 132 करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, देखो 11 12 जा 11 6 जा 66, और यहाँ पे बचा 79, 11 7 जा 2 11 2 6 12 5 जा 60 12 6 जा 72, ठीक है, हाँ, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 56, अब हमें निकालनी क्या है, हमें तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 100, ये 100 है ना, तो 1 को हमें 100, इस रेशो को हमें, जो 1 का रेशो है इसको 100 रेशो तक ले आना है, तो इधर भी हम 100 तक ले आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से इधर 100 की मल्टीप्लाई करके ही आ पाएंगे हम, तो इधर भी कर देंगे 5600, आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, 5600। अब चलते हैं आगे, इन्होंने क्या पूछा, ये तो सिंपल है, देखो 2% ऐसे लिखते हैं, 2% ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिख दो, 2% ऑफ एक्स क्या है, 348, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, 2 1 जाए 2 2 7 जाए 14 2 4 जाए 174, 100 इधर चल जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये है आंसर में 17400, तो ये होगा आंसर, ठीक है, ये तो कुछ नहीं था, आगे चलते हैं। इसमें पूछा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना इतना, ठीक है, एचसीएफ है और एलसीएम है, ठीक है, तो इतना इतना है, अगर एक नंबर है 42 तो दूसरा नंबर क्या है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ए भी मान लेते हैं हम उनको, ठीक है, ए एक नंबर है, दूसरा नंबर है बी, तो ए बी, तो ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो एचसीएफ क्या है 168, एलसीएम क्या है 40, ठीक है, एक नंबर क्या है 42 मान लिया, तो हमें निकालना है दूसरा नंबर जो बी है, तो इसको 14 3 जा 42 3 5 जा 15 3 6 जा 18 56, तो मतलब दूसरा नंबर कितना होगा 56 है, नहीं है, हाँ ये है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, देखो कोई दो नंबर है, ए है बी है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए,
ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, दूसरे नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पहले नंबर से, a से, ठीक है। तो इसमें दूसरा नंबर क्या है, इसमें 2√7, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2√7 डिवाइड कर देंगे, पहला वाला नंबर क्या है 3 प्लस √2। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, √7 है तो एक ही 7 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7 जा 28 हो गया। अब नीचे क्या है 3 प्लस √2। अब नीचे जब ये होता है तो इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, वो इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है इसका, वो कैसे करेंगे, इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √2 कर देंगे। देखो ये बीच में प्लस था ना, तो इधर बस माइनस माइनस लगा के हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बात तो कोई नहीं है। देखो इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा ना, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे आएगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 28, 3 माइनस √2 ही लिख लो इसे, और डिवाइड में देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो उसका स्क्वायर लिख लेंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a मानो ये है, b मानो ये है, a मानो ये है, a b मानो ये है, तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7 होता है ना, तो इसको 7 लिख लेते हैं हम, 7, तो ये क्या आ जाएगा 7 4 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4√3 माइनस 2, ओ सॉरी 4 3 माइनस √2, इतना आ जाएगा, ये आंसर आ गया, तो ये है, बिल्कुल है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है जो हमारा साधारण ब्याज कितना है 824 रुपए, जो 4 साल में मिला है हमें, और 8% इंटरेस्ट के साथ। देखो सिंपल इंटरेस्ट जब होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हर साल बराबर रखता है, तो चार अगर एक साल में 8% लगा तो 4 साल में कितना लग जाएगा, आप बोलोगे 32% लगा होगा, ठीक है। और वो हमारा अमाउंट कितना होगा, जो प्रिंसिपल कितना होगा वो 100 होगा, तभी तो 8% उसका ब्याज लगा, तो 100% है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो निकला। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 32% है, तो वो कितना बताया हुआ है, उन्होंने एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, उन्होंने असली अमाउंट दिया हुआ है ना 824 है, जो हमने रेशियो के हिसाब से 32 लिखा परसेंट के हिसाब से, तो 1% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 824 ये डिवाइड में कर देंगे 32, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 0 6, 8 2 जा 16, क्या है, हाँ ये डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको 206 206 डिवाइडेड बाय 8। अब हमें निकालना क्या है, हमें 100 निकालना है, तो इधर से 100 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इधर भी कर देंगे 206 बाय 8 इंटू 100 कर देंगे। देखो 4 2 जा 8, 4 25 जा 2 103, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या आ जाएगा 25 3 जा 25 3 जा 75 का 5 कैरी 7, 25 0 जा 0 7, 25 1 जा 25, तो 2575 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये इसको डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, 206 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ अ बुक विद द मार्केट प्राइस, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा सेल प्राइस का, जो मार्क प्राइस है, अच्छा मार्क प्राइस कितना है उनका, मार्क प्राइस है 1500, ठीक है, उन्होंने मार्क प्राइस इतना लिखा हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट में बेचने का उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो उनका ना डिफरेंस क्या होगा, कि सेलिंग प्राइस जो निकलेगा ना इन दोनों से, इससे एक सेलिंग प्राइस निकलेगा, इस डिस्काउंट से, इस डिस्काउंट से एक सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, अगर एक A% है और दूसरा है B%, दो डिस्काउंट ऐसे ऐसे लिख रहे हैं एक के बाद, तो इसका निकाल सकते हैं A प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, ऐसे निकालते हैं सक्सेसिव, है ना। तो पहले वाले को निकाल देते हैं, पहले वाले में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब दोनों डिस्काउंट 20-20% के, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो हम कैसे लिखा सकते हैं 20 प्लस 20 माइनस 20 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन 400 डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो से ये 40 माइनस 4 36, ये 36% यहाँ पे वो मिलेगा 36। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ अ बुक विद अ मार्क प्राइस 1500। ठीक है, देखो उन्होंने बोला है मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 1500 रुपए। अब वो बोल रहे हैं कि दो डिस्काउंट में वो बेच सकते हैं, उन पे दो डिस्काउंट ऑप्शन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इससे जो सेलिंग प्राइस आएगा, एक सेलिंग प्राइस इससे आएगा और एक सेलिंग प्राइस इससे आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए कि दो डिस्काउंट लगते हैं तो क्या होता है। देखो अगर एक डिस्काउंट ए है, दूसरा डिस्काउंट बी है, एक के बाद एक लग रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना लगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, ये होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले वाले केस में क्या कह रहे हैं, देखो टू सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20 का लगा, दूसरा भी 20 का लगा, तो हम 20 प्लस 20 माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 100। देखो 20 और 20 40 माइनस 4 36, तो 36% का डिस्काउंट लगा होगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 30 और 10 का, तो पहले 30 का लगा, फिर 10 का लगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 0 से 2 0 कट जाएंगे, 30 और 10 40 माइनस 3 37। तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, देखो एक वस्तु वो 36 के डिस्काउंट में बेचेगा, दूसरी वस्तु वो 37 के डिस्काउंट में बेचेगा, तो 1% ही तो आया, तो इसका 1% निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इसका 1% ही तो होगा वो जो डिस्काउंट में मिलेगा। तो ये हो जाएगा, डिस्काउंट में जो सेलिंग प्राइस आएगा उनका डिफरेंस ही होगा, तो 15, तो 15 रुपीज होगा, बी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, शान हैज 1612 विद हिम, ठीक है, इतने रुपए हैं। ही डिवाइड्स इट्स अमंगेस्ट हिज सन पीयूष एंड मनोज एंड आस्क्स देम टू इन्वेस्ट इट एट 8% इंटरेस्ट, ठीक है। देखो शान पे कुछ रुपए हैं, एस मान लेते हैं, शान पे कुछ रुपए हैं, उसने किसको दे दिए, उसने कुछ पीयूष को दे दिए, पीयूष को दे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखो शान पे कुछ रुपए हैं, तो उसने कुछ पीयूष को दे दिए, मान लो उसने पी रुपीज दिए, और बाकी बचे हुए एम रुपीज हैं, तो उसने एम को दे दिए, ठीक है। एम को इतने दिए, पीयूष को इतने दिए, एम को इतने दिए, उनको डिवाइड किया उस रो अमाउंट का, ठीक है। टोटल अमाउंट इसके बाद है 1612, ठीक है। हमें ये पीयूष और मुकेश को कितने कितने दिए हैं ये नहीं पता है, तो उन्होंने बोला है कि 8% के इंटरेस्ट रेट पे जो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा होगा, ठीक है, तो उस पे बेच देना है, वो सॉरी उस पे इन्वेस्ट कर देना है, और कितने कितने टाइम बाद निकालना है। देखो जो पीयूष है वो निकालेगा 12 साल बाद, और जो मनोज है वो निकालेगा 13 साल बाद। तो हमें पता है, देखो अगर अमाउंट कैसे निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो अगर हमने प्रिंसिपल कुछ इन्वेस्ट किया है, तो 1 + r/100 डिवाइडेड बाय n, इतना अमाउंट हो जाता है। n मतलब होता है ईयर्स, इतने साल में, इतने साल में इतना अमाउंट हो जाएगा वो। r मतलब होता है इंटरेस्ट, इतना अमाउंट p अगर इन्वेस्ट किया तो वो n साल में इतना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। तो मानो, देखो मानो पीयूष पे थे p रुपीज, तो उसने 1 प्लस इंटरेस्ट कितना था, 8/100 कर लेंगे, और कितने साल तक, पीयूष ने कितने साल तक रखे, 12 साल तक, तो 12 पावर में डाल देंगे, इज इक्वल टू मनोज पे कितने थे, मनोज पे m थे, तो उसने 8 साल तक रखे, हाँ 8% के हिसाब से रखे, और उसने कितने साल रखे, मनोज ने 13 साल रखे, तो मनोज ने रख दिए 13 साल। तो ये दोनों इसके बराबर होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेम अमाउंट मिला उतने साल बाद, इसको जितना मिला, इसको जितना मिला, मिले अलग, इन्वेस्ट अलग अलग किए थे, लेकिन जब अमाउंट मिला तो उनको अलग अलग मिला, वो सेम मिल गया, है ना। अलग अलग इन्वेस्ट किए थे अमाउंट, लेकिन जब अमाउंट मिला तो सेम मिल गए, तो इनको इसके बराबर रख दिया। तो देखो इधर है पीयूष, जो 1 + 8/100 है ना, इसकी पावर ये 12 बार है इधर, और इधर 13 बार है। तो क्या हम इस 12 बार को इस यहाँ से 12 बार काट सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही बार बचेगा, एक बार बच गया यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, पी एम इधर आ जाएगा, इधर इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो एक ही बार है ना, 108 डिवाइडेड बाय 100, ये ऐसे आ जाएगा एलसीएम करके, करने के बाद सॉल्व करके, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखो 425 जा डिवाइड 427 जा, इतना आ गया। अब देखो पीयूष को हमने रेशो में तो निकाल दिया, पीयूष को मिला था 27, मनोज को मिला था 25 के हिसाब से, तो ये टोटल कितना है, यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये टोटल कितना है, ये हो जाएगा आपका 52, 52 टोटल है, लेकिन वो एक्चुअल अमाउंट कितना है, ये रेशो के हिसाब से टोटल है, एक्चुअल अमाउंट कितना किया था 1612। तो इस पे निकाल सकते हैं वन की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1612 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे, 13 4 जा 13 1 जा 13,
और कितना बचा 3 13 2 जा 26 13 4 जा 52 ठीक है 4 3 जा 12 4 1 जा 4 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई हमें निकालना क्या है हमें निकालना है पीयूष को कितने दिए पीयूष को 27 दिए तो 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 ये 1 से इधर 27 तो है तो इधर भी इंटू 27 करके आ जाएंगे है ना तो देखो 31 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना हो जाएगा 7 जा 7 7 3 21 इंटू ये हो जाएगा 62 तो क्या आ जाएगा ये 7 2 और 1 3 और 6 7 8 837 रुपीज मिले होंगे तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा 837 समझ गए होंगे आप अब चलते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 26 8 11 13 देखो कुछ नहीं करना है हमें तो सिर्फ एलसीएम निकालना है देखो 26 देखेंगे पहले 26 के फैक्टर क्या होते हैं अब एलसीएम कैसे निकालते हैं 2 टू 13 यही होता है अब 8 के देखेंगे 8 के क्या होते हैं 8 के होते हैं 2 2 इंटू 2 ये होता है ना फैक्टर यहाँ पे 3 2 चाहिए इसमें कितने 2 हैं लिखे हमने पहले एक ही लिखा तो 2 2 अपने से ऐड कर देंगे ठीक है इंटू अब देखेंगे 11 को देखो 11 के फैक्टर तो 11 ही होता है 11 ही आएगा ना तो 11 इसमें है नहीं 11 ऐड कर देंगे अब 13 इसमें ऑलरेडी है तो 13 ही करेंगे तो इसको देखो 13 टू जा 26 26 टू जा 52 52 टू जा 104 मल्टीप्लाई बाय 11 तो क्या आ जाएगा 4411 ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा ये 11 से मल्टीप्लाई करने डी ऑप्शन होगा अब चलते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है मनोज ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी ठीक है ए यहाँ पे मान लेते हैं और बी है यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक गया मनोज मनोज ड्राइव हिज कार 1/5 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड तो देखो स्पीड देखते हैं स्पीड लिखी हुई है यहाँ पे तो उसने 1/5 की तो मतलब 5 थी तो इसका 1/5 कितने अगर मान लो 5 थी तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा तो मानिए हमने उसकी स्पीड थी 5 तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 1 तो उसने इसका 1 कर दी स्पीड यहाँ पे और देखो अब हमें एक और चीज पता होनी चाहिए टाइम लिखेंगे हम क्या पता होना चाहिए स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम देखो स्पीड हम जितनी तेज बढ़ाएंगे टाइम उतना ही कम लगेगा और टाइम स्पीड जितनी कम करेंगे हम टाइम उतना ज्यादा लगता रहेगा ये तो पता है ना हमें कि उतना ज्यादा लगता रहता है तो इनके अपोजिट होते हैं तो स्पीड इनका उल्टा होता है स्पीड टाइम का उल्टा होता है तो या टाइम बोल लो स्पीड का उल्टा होता है तो स्पीड अगर 5:1 है तो टाइम 1:5 हो जाएगी अब वो बोल रहा है कि 36 मिनट लेट पहुंचा है ठीक है तो 36 मिनट लेट पहुंचा है तो देखो अगर पहले 1 में लग रहा था 5 लग रहा है तो उसे कितना डिफरेंस लग रहा है 36 मिनट यहाँ से यहाँ तक 34 रेशियो में तो 4 के हिसाब से ज्यादा लग रहा है उसे तो 4 किसके बराबर है 36 बोला इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो 4 तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे 1 नीचे जाएगा तो 9 आ जाएगा अब उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी एक्चुअल स्पीड तो ये थी ना एक्चुअल स्पीड तो एक्चुअल टाइम तो उसका ये था है ना तो उन्होंने बोला है कि मनोज का एक्चुअल टाइम क्या होता अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से तो 1 की वैल्यू क्या है 9 ही तो है 1 की वैल्यू 9 निकाल दी हमने तो ऑप्शन डी होगा अब आगे चलते हैं ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सिंपल है तो कैसे करेंगे इसको तो ये तो 10 आ जाएगा इधर है ना 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा ये 24 आ जाएगा 3 को 72 को 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 से डिवाइड ये 12 भी आएगा इंटू ये भी 1 ही आएगा तो इधर कुछ होना है नहीं 12 प्लस 24 प्लस 12 कितना होता है 36 मल्टीप्लाई में 10 है तो 360 आ जाएगा ये तो कुछ भी नहीं था ठीक है अब चलते हैं आगे तो ये भी क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है क्या करेंगे देखो -9 लिखा हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा लेकिन डिवाइड में -15 है -15 ऐसे लिख देते हैं प्लस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है 3 7 जा 21 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो -9 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस ना 15 4 जा -21 हो जाएगा 9 और 4 -13 होगा -21 है इसको और प्लस कर लेंगे तो 20 सॉरी 34 हो जाएगा माइनस का तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 34 ऑप्शन ए अब चलते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है सचिन सोल्ड 152 चेयर्स एंड हैड गेन इक्वल ऑफ सेलिंग प्राइस 52 चेयर ठीक है देखो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है कितना है 1 है तो 152 देखो एक चेयर का कितना है एसपी मानो 1 है तो 152 चेयर का कितना होगा चेयर्स का कितना होगा 152 हो जाएगा 152 रुपीज हो जाएगा ठीक है अब उसने बोला है कि
उसने ना प्रॉफिट कितना कमाया है, प्रॉफिट कमाया है उसने जो अगर 52 चेयर के जितना, 52 चेयर की सेलिंग प्राइस जितना, तो 52 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना था, 52 ही होगा, है ना? तो इतना प्रॉफिट कमाया है उसने। तो अगर ये उसका सेलिंग प्राइस है और इतना उसने प्रॉफिट कमाया है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसमें से ये हटा देंगे तो 0। तो उसने उसको 52 रुपीज प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस ये है, उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 52/100 इंटू 100, 52 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 100, तो 100 ऐसे निकालेंगे, 100 से 100 गया, 52% आ जाएगा उसका प्रॉफिट, 52%। सी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिवर्सिटी हैज 500 फैकल्टी, तो देखो 500 है, जिसमें से उन्होंने बोला है मेल है कुछ और कुछ फीमेल है। फीमेल कितनी है, 60% फीमेल है, तो 500 का 60% निकाल सकते हैं हम, इजीली निकाल सकते हैं, 300 आ जाएगा। तो फीमेल है 300, तो बचे हुए कितने होंगे मेल, 200 होंगे भाई। टोटल 500 है, उसमें से 300 फीमेल है, तो 200 मेल होंगे। अब उसने बोला है कि हाइट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इज इतना एंड मेल की इतनी है, ठीक। देखो हम अब मिक्सचर एंड एलिगेशन से निकालेंगे इसको। मेल है और फीमेल, एवरेज हाइट कितनी है, मेल की है 168 और फीमेल की है 162। नंबर्स कितने हैं, नंबर्स हैं, मेल है 200 और फीमेल है 300, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये मिडिल वैल्यू x। तो हमने पढ़ा है ना ये कैसे निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो नंबर्स को हम रेशो में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनको 0 0 0 0 हटा देते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगी। और 2 और 3 बचा, तो 168 इंटू 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस कर देंगे, 162 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को एड करके, 3 और 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 13 1 2 1 जा 2 3 336 प्लस इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 3 2 जा 6 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 4, डिवाइडेड करेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा। इनको प्लस करके क्या आएगा, 6 और 6 12, 1 8 और 3 11, 12 1 4 5 7 8, 822 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। देखो एक ही है 1 6 में जा रहा, तो यही वाला ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, 0.5 4 जा 20, 164.5 ये होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मीन प्रोपोर्शन। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर दो नंबर दिए हैं तो मीन प्रोपोर्शन होता है उनका मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट उनका मल्टीप्लीकेशन। तो मानो ये है ए और ये है बी, तो इनका क्या होगा मीन प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा अंडर रूट 2.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 28 को अगर पॉइंट ना लगाया बीच में तो नीचे 10 कर देते हैं, और इसको भी 7/10 कर लेते हैं। तो रूट से कैसे निकलते हैं, स्क्वायर रूट से पेयर बाहर निकलते हैं। तो पेयर कैसे बाहर निकलेंगे, देखो 28 को हम 7 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। देखो नीचे तो 10 10 की जोड़ी निकल गई इनकी, क्या निकल गया, तो 10 10 का दो जोड़ है, 10 10 है तो एक 10 बाहर निकल गया। इधर 7 दो है तो एक 7 बाहर निकल गया। इधर 4 है तो ये 2 इंटू 2 है ना, तो एक 2 बाहर निकाल देंगे, 7 2 जा 14/10, तो 10 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1.4 आंसर होगा इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 244 एट 5%, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट कितना है, 242, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसका दिया है, ऑफ 3 इयर्स दिया है ना उन्होंने, 244। देखो जब भी मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जब 3 साल का इंटरेस्ट हो ना तो उसके फ्रैक्शन को लिखना है। तो इनका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, रेशो में। देखो 5% है, 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, तो ये फ्रैक्शन में तो 1/20 आएगा, 5 से 1/20। तो हमेशा याद रखना ऊपर ना जो उनका इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है, तो वो होना चाहिए 1, ऊपर फ्रैक्शन में 1 आना चाहिए। तो उसका शॉर्टकट तरीका होता है, देखो डिनोमिनेटर है ना, ये 20 इंटू 3 साल का प्लस 1, ये होगा रेशियो में डिफरेंस का। तो 20 इंटू 3 60 प्लस 1 61, तो 61 के बराबर कौन होगा, इनका ये हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, 3 साल का है तो 1/20 का इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब क्या होगा, 1 ही रहेगा, ऊपर नीचे क्या आएगा 8000।
8000 आ जाएगा, 8000, हाँ। तो इधर मल्टी रेशो में 8000 आया, 8000 कैसे गए, इंटू 8000 करके, इधर भी इंटू 8000 करके चल जाएंगे, 8 4 जा 32, 32,000, 32,000 है, बिल्कुल है, तो 17 का होगा सी। अब चलते हैं आगे। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 55%, 10% एंड 20% सक्सेसिव, ठीक है। तो पहले अगर 100 था तो 55% डिक्रीज बाय 55% घट गया है, तो कितना हो गया होगा 45। इसका 100 का 55% कितना होता है, 55 ही होता है, तो 55 घट गया है तो बचा कितना है, 45 रुपये हो गया होगा। अब फिर दोबारा घटा, 10 से 10% घट गया, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो 90 हो गया होगा। ऐसे ही 100 का 20% घटा, फिर ये 3 बार तो ऐसे घट रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज, अचानक से इंक्रीज हुआ 100 से 65% इंक्रीज, तो 100 का 165 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 0 से तो एक 100 को पूरा ही हटा देते हैं। देखो 5 9 जा 5 20 जा कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको और काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33 जा, और 5 4 जा कर लेते हैं इसको, 5 4 जा 20। तो ये और हो सके, देखो 4 2 जा 8 भी काट लेते हैं, तो इधर इधर जितने डिवाइड हो रहे हो गए, तो ये कितना आ गया, 10,000 आ गया इधर। और इधर क्या आ गया, देखो 9 9 जा 81, और 2 168, 162, 162 आ गया। अब और क्या मल्टीप्लाई में 33 है, तो 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 4, इंटू नीचे भी वही आएगा 4 8 6। तो कर क्या आया प्लस करके, 6 8 6 14, 6 8 6 14, 1 13 5, ये आ जाएगा 5 3 4 6। अब हम तो परसेंट 100 में निकालते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करके इधर 100 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 53 0.46। 100 से डिवाइड किया ना, तो 2 में पॉइंट लग गया। तो कितना घटा, देखो 100 था और 53 हो गया, तो 100 था, उसमें से 53.46 बचा है, तो घटा कितना था, आप निकाल सकते हो ऐसे, 60, ओ सॉरी 54, और इधर 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 5 गया 4, 46.54, 46.54 घटा है, क्योंकि 100 था पहले, अब इतना हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या द एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड। क्यूब, देखो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है ए क्यूब। तो उसमें ए क्या होती है, वो उसकी एज ही होती है, एज ही होती है ना। देखो एज क्या होती है, ये होती है क्यूब की। क्यूब ढंग से नहीं बना, लेकिन ठीक है, समझ जाना, ये सारी लाइन बराबर है, तो इसकी एक यही तो होती है, यही ये सारी बराबर होती है, तो इससे ही इफेक्ट पड़ता है। तो वो बोल रहे हैं कि उसको ट्रिपल कर दिया, तो 1 से 3 कर दिया। तो लेकिन ए उसका जो वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम होता है जो, ये 3 बार होता है इसमें एच, तो एक तरह से ये 3 बार लिखेंगे हम। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1, 3 3 9 3 27, तो 1 से 27 हो गया होगा उसका वॉल्यूम जो होगा ना। ये तो एच बढ़ रही थी, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई किया जो जैसे करते हैं हम, तो ये 27 गुना हो गया होगा उसका वॉल्यूम, तो 19 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता। देखो कोलकाता यहाँ है और अहमदाबाद यहाँ है, तो वो गया है स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, 78 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है, ठीक है। एंड रिटर्न टू कोलकाता, यहाँ पे वापस भी आ गया है 91 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाई स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई स्पीड 1 कितना है 78 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई स्पीड 2 कितना है 91, डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 78 प्लस 91। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, हाँ देखो ये हो जाएगा 156, 156 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई करके और 91 से मल्टीप्लाई करने, तो क्या आएगा 6 1 1 6 6, ये तो 156 ही आ जाएगा। इधर क्या आएगा 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 5 45, 50
5, 9 वन जा 9 और 14, तो ये आया 6 9, देखो 6 9 141, ऐसे 141 9 6 आया, और डिवाइड में क्या आया 8 और 1 9, 9 और 7 16। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, देखो 13 से जा रहा है 13, 13 जा 13 वन जा 13, 11 0, अगर लिखे हम इधर 119, 13 9 जा 117, 20 13 2 जा 26, 13 13 8 जा 104, 13 4 जा 52, तो 84 होना चाहिए इसका, 20 का सी 84 होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही जीडी की सीरीज फॉलो करने के लिए, मैथ सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।